अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। इसमें हम देखेंगे कि हम कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी मेरा जो है वो, आप इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म वो कंप्लेन जो है फॉर्म भी कह सकते हैं। इन केस ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने वेबसाइट बनाई, अब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक हमारी वेबसाइट होती है उसके एंड में हमारे पास एक कंप्लेंट बॉक्स या फिर कॉन्टैक्ट बॉक्स भी होता है, जिसमें हम अपना नाम ऐड करके और उसमें अपने कमेंट दे रहे होते हैं कि इस वेबसाइट के हवाले से मेरे क्या व्यूज़ हैं। ठीक है, कुछ को कंप्लेन होती है, कुछ अप्रिशिएट करते हैं, तो उस हिसाब से वो हम एक बॉक्स बना देते हैं हर वेबसाइट के एंड में। तो हम वो देखेंगे कि अब ये बॉक्स हम यहाँ पे किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो वो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मेरी बॉडी सेट होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी सेट होगी तो मैं उसमें CSS ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है हेडिंग है कि मैं जो बना रही हूँ वो कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अब हेडिंग मैंने H3 ली है, क्योंकि हेडिंग 6 होती है, तो मुझे बिल्कुल डिसेंट सी नॉर्मल सी हेडिंग चाहिए थी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, तो इसलिए मैंने H3 लिया है, हेडिंग 3 ली है। तो आप चाहें तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद अब टैग लिया है मैंने डिव क्लास, अब कंटेनर लिया है ताकि इसके हिसाब से मैं CSS लगाऊँ। अगर मैं डिव नहीं लगाती तो मुझे CSS लगाने में इशू होगा। ठीक है, तो मैं डिव हमें लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम CSS उसमें लगा सकें। उसके बाद फॉर्म एक्शन, अब क्योंकि जो मेरा फॉर्म है उसको मैं सबमिट करूँगी तो वो किसी वेबसाइट पे जाएगा कि आया इस वेबसाइट के हिसाब से आपका जो है वो कमेंट, आपका जो भी इशू थे वो हमें जो है वो मिल गया है, तो उस वेबसाइट के हिसाब से जाते हैं। क्योंकि अब हमारे पास ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं जिस पे हमें जाया जाए, तो हमने एक नॉर्मल PHP का लिंक ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो फॉर्म बना रहा है उसका नाम। तो अब हम बनाएंगे एक लेबल, यानी जो मैं बना रही हूँ उसका नाम बनाएंगे। लेबल है, टैग है जिसको आप कह सकते हैं, तो वो है एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, और उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा मेरा फर्स्ट नेम। ये तो ठीक है कि मैंने एक लेबल बना लिया, उसमें मुझे फर्स्ट नेम आएगा, लेकिन अगले को कैसे पता चले कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम ही लिखना है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपना इनपुट टाइप करूँगी, यानी अपना टेक्स्ट टाइप करूँगी। टेक्स्ट क्या टाइप करूँगी, मेरा जो होगा वो टेक्स्ट होगा। अब टेक्स्ट क्या होगा कि जो है वो मेरी ID, अब ID क्या है, ID है एफ नेम, यानी जो भी मैं लिखूँगी वो मेरा फर्स्ट नेम होगा। क्या होगा, फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे पास एक लाइट सा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है कि पासवर्ड, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लाइट सा लिखा होता है जिसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या इवन अगर आप व्हाट्सअप ओपन करें मैसेज करने के लिए तो वहाँ पे मैसेज ऑलरेडी लिखा हुआ होता है जिसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो चीज़ जो है वो प्लेस होल्डर कहलाती है, जिसको हम लोगों को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर आपने क्या लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी योर नेम लिखा है, यानी इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस अपना माउस रखेंगे एंड इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव। ठीक है, उसके बाद अगेन एक और लेबल बनाया। अब फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम भी चाहिए, तो मैंने इसको L नेम के दे दिया, यानी लास्ट नेम। अब उसके बाद मैंने अपना इनपुट ID बनाया कि यहाँ पे जो मैंने लिखना है वो मेरा टेक्स्ट है, और वो टेक्स्ट जो है वो L नेम होगा, यानी लेबल होगा मेरा। उसके बाद उसमें क्या लिखा आएगा, लास्ट नेम लिखा आएगा। अब प्लेस होल्डर योर लास्ट नेम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हमने बता दिया कि मेरा नेम जो भी है। अब किस कंट्री से मैं ये मैसेज कर रही हूँ वो भी हमें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे लेबल लिख दिया कि मैंने यहाँ पे एक कंट्री सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि कंट्रीज़ बहुत सारी होती हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो वो जो ऑप्शंस होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वैसे क्रिएट किए जाते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमने सिलेक्ट क्या करना है। तो जो हमारी ID होगी, जो हमें सिलेक्ट करना है वो कंट्री है। ठीक है, यानी क्या है, नेम कंट्री है। उसके बाद अब उनके ऑप्शंस बनाएंगे हम कि ऑप्शन में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। वो हमने बताया कि एक ऑस्ट्रेलिया होगी। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दो बार क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक जो है वो लिस्ट बनेगी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, USA की, लेकिन जो मेरे एक मेरी जो है वो लिस्ट बन जाएगी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, USA, इंडिया के हिसाब से। लेकिन अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो मेरा बॉक्स है उसमें भी मेरी जो है वो टेक्स्ट ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से जो है वो इस तरह लिखा है। ठीक है, तो ये हमने बनाया ऑप्शन बटन्स। अब ऑप्शन बटन के बाद क्योंकि सिलेक्ट सबको सिलेक्ट करना है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो टैग क्लोज कर देती हूँ तो फिर इन तीनों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट ऑप्शन अपना लास्ट में क्लोज किया, यानी ये सब मेरे ऑप्शन बटन में जो है यानी ऑप्शन में इंक्लूड है, यानी इनमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट में लिख सकती हूँ। अब मैंने अपना बता दिया
अब मैंने अपना बता दिया कि मैं इस कंट्री से हूँ, तो अब मुझे अपनी कंप्लेंट लिखनी है, तो मैं अगेन लेबल सेट करूँगी कि मैंने जो लेबल बनाना है वो क्या है, यानी वो मेरा एक कंप्लेंट बॉक्स होगा। अब उसका एक टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करना है। आप चाहें, अब टेक्स्ट एरिया क्यों मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ताकि कंप्लेंट अगर मेरी बड़ी हो तो उस हिसाब से मेरा टेक्स्ट जो बॉक्स है वो उस तरह इंक्रीज़ होता रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बना लिया है और उसमें क्या आएगा, उसमें कंप्लेंट बॉक्स है, यानी उसमें आप कंप्लेंट लिखेंगे। उसके बाद प्लेस होल्डर राइट समथिंग, यानी जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टाइलिंग हाइट 200 पिक्सल्स। अब स्टाइल यहाँ पे हाइट मैंने 200 पिक्सल्स दे दी है, लेकिन आप ना भी दे तो कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ऑलरेडी लिख दिया है। अब टेक्स्ट एरिया क्या करता है, जितना भी मेरा टेक्स्ट होता रहेगा उस हिसाब से वो जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी सेट हो गई। अब हम चलते हैं CSS की साइड। तो हम CSS टैग ओपन करने के बाद सबसे पहले मेरी जितनी भी बॉडी में काम है यानी टेक्स्ट है उस सबका जो है वो मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल सेट कर दूंगी, यानी किस राइटिंग में वो लिखे, और उनकी साइजेस भी सेट कर दूंगी, यानी उसमें पूरा जितना भी होगा वो सब एक बॉर्डर बॉक्स में आएगा। उसके बाद अब जहाँ जहाँ मैंने इनपुट लिखा है अपने बॉक्स में, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ इनपुट, यहाँ इनपुट, यहाँ इनपुट, यानी अब मैंने जहाँ जहाँ इनपुट लिखा है वहाँ वहाँ स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। इवन टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट दोनों में अप्लाई हो जाएगी। क्या अप्लाई हुआ कि इनकी विड्थ जो है वो 100% होगी। पैडिंग यानी इनके बीच की गैप जो है वो 12 पिक्सल्स होगी। उनका जो बॉर्डर होगा वो उनमें जो है वो 1% सॉलिड यानी जो है वो बॉर्डर होगा, यानी बिल्कुल वाइट होगा, डिसेंट सा कलर होगा। उसके बाद बॉर्डर का रेडियस होगा 4 पिक्सल्स, यानी जो हमें जब हम क्लिक करेंगे उस पर तो हमें वो नज़र आएगा उस हिसाब से। उसके बाद बॉर्डर की साइजिंग होगी और मार्जिन यानी ऊपर से और बॉटम से कितनी गैप होगी वो भी हम सेट कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबमिट बटन आता है कि सबमिट बटन का जो बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन होगा और उसका टेक्स्ट कलर जो वाइट होगा। उसके बाद उसकी जो पैडिंग है यानी उसकी जो गैपिंग है वो 12 पिक्सल्स टू 20 पिक्सल्स होगी, अकॉर्डिंग टू फॉर्म होगा। उसके बाद उसमें बॉर्डर नन यानी उसमें भी कोई भी हमने बॉर्डर नहीं लगाना। उसके बाद अगेन मैं अपने सबमिट बटन पे आऊँगी कि इसका जो होवर है यानी जब मेरा माउस उस पर जाए, क्लिक नहीं सिर्फ जाए, तो वो ब्लू कलर का हो जाए। इसी तरह कंटेनर, अब कंटेनर क्यों लगाया हमने, ताकि हम CSS अप्लाई कर सके, तो इस कंटेनर के हिसाब से हम बनाएंगे। अब कंटेनर है मेरे फॉर्म पे, यानी अब जो मैं लिखूँगी वो पूरे फॉर्म पे अप्लाई होगा। तो यानी मेरा जितना भी फॉर्म है वो एक रेडियस बॉर्डर में आ जाए, यानी कंप्लीट एक बॉर्डर में आ जाए, और उस बॉर्डर का कलर जो है वो मेरा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पैडिंग यानी उसकी जो गैप हो वो 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो इस तरह मेरी स्टाइलिंग भी जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अब मैं देखती हूँ कि मैंने जो फॉर्म बनाया है वो किस तरह में शो होता है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है यहाँ। तो देखें यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी मैंने कंट्री लिखूँ वो, और यहाँ पे जो भी मैं अपना लिखना चाहूँ कंप्लेंट बॉक्स। और उसके बाद इसको देखें यहाँ पे मैं रख रही हूँ ब्लू कलर, हटा रही हूँ ग्रीन कलर, और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे आपको वाइट शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं और जो भी आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है और जो भी आपने लिखने हैं, ठीक है, और वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, या आप इसको कंप्लेंट बॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम कमेंट्स जो है वो देते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, अप्रिशिएट भी करते हैं और कुछ कंप्लेन भी करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि हम किसी भी HTML के थ्रू कॉन्टैक्ट बॉक्स फॉर्म किस तरह बना सकते हैं।